बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो पूरी की पूरी रियासत की मशीनरी, पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान को माइनस करने पर तुला हुआ है, लेकिन वो भी डट चुका है। वो आसाब की जंग में अभी तक फतह याब था और आइंदा भी फतह याब होगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के मुखालिफिन हर तरह की सपोर्ट होने के बावजूद, तमाम तर लोग इकट्ठे होने के बावजूद इनके आसाब जवाब दे रहे हैं। आपस में गुत्थम गुत्था होने का वक्त हुआ जाता है। नून लीग के दो धड़ों में तकसीम होने के हवाले से बड़ी मुसद्दिका इत्तलाआत हैं और लंदन से कुछ जराए इन चीजों को कंफर्म कर रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदर हलकों के दरमियान ताल्लुकात के अंदर भी किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ रही। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह मुतालिबा सामने आया कि जो ड्रोन हमला हुआ काबुल में, कहीं उसके अंदर पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। इस पर जब DGISPR ने वजाहत दी तो अब इस वजाहत पर भी बहुत से सवालात उठा दिए गए हैं और मिलिट्री हुकाम से इस वक्त मजीद वजाहत मांग ली गई है कि कहीं ये जो तरदीद थी ये किसी एक और काम की तस्दीक तो नहीं है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उठा दिया गया है। दूसरी जानिब इमरान खान ने इस वक्त 14 अगस्त का अल्टीमेटम दे दिया है और पाकिस्तान के 75 साल पूरे होने पर एक जानिब तो इंपोर्टेड हुकूमत बहुत से फंड्स मुख्तस कर रही है, वहीं इमरान खान ने 75 साल पहले इसी दिन आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क की हकीकी आज़ादी का सबसे अहम दिन 14 अगस्त को मनाने की ठान ली है। क्या प्लान होगा? 13 अगस्त की भी प्लानिंग हुई है। तो ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल और जो मईशत के हालात हैं वो आपके सामने हैं। इससे पहले जितना डॉलर बढ़ा वो सारा वजन इमरान खान पर डाला गया और अब मिफ्ता इस्माइल में इतनी हिम्मत है कि वो आकर कहें कि डॉलर ने रिवर्स गियर हमारी वजह से लगाया। वैसे ये ठीक भी है, क्योंकि जब आप आलमी ताकतों के आगे लेट जाते हैं, गैरत का सौदा करते हैं, तो बहुत से आपको इनामात मिलते हैं, मराहत मिलती हैं और फिर आपको सहारे भी मिलते हैं। लेकिन इस सब के अंदर कुछ दिलचस्प चीजें कल इन्होंने कही हैं। इन्होंने कल मैंने एक खबर भी ब्रेक की थी कि रूस से 1,20,000 टन गंदम खरीदने का फैसला हुआ है, यानी 100 प्याज और 100 जूते खाने का इरादा है बतौर रियासत हमारा, ऐसा लग रहा है। अब मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है, अब मांगते हुए शर्म भी आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि कोई आपको कर्ज देने को तैयार नहीं है। आप देखें कि आपको कोई रिलीफ नहीं दे पाया। आर्मी चीफ को IMF को कॉल करनी पड़ी। चाइना से जो $2 बिलियन का कर्ज था जो इमरान खान के दौर में अप्रूव हुआ था, वो आपको देना नहीं चाहते थे। इस पर भी आर्मी चीफ को कॉल करना पड़ी और अब अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब से भी आर्मी चीफ को ही बात करना पड़ रही है। वैसे आप एक काम करें, वजारत खजाना बंद कर दें और अपना इतराफ नाअहली करें कि आपसे ज्यादा नाअहल और ना तजर्बाकार कोई नहीं है। आप तो महंगाई का जिन काबू करने आए थे। मरियम का महंगाई मुकाओ मार्च आज भी हमें याद है। तो महंगाई से बचाने ये आए थे, लेकिन अब खुद को बचाने पर लगे हुए हैं। जबकि इमरान खान के हवाले से ये बात आई है कि 14 अगस्त को एक जलसा होगा और उसके बाद आगे का अल्टीमेटम और जो डेडलाइन इंपोर्टेड सरकार को देनी है उस पर बात होगी। 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में बड़ा पावर शो करने के साथ 14 अगस्त का जश्न भी जलसे में मनाने का फैसला कर लिया है और इमरान खान की जेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है और जराए कंफर्म कर रहे हैं कि इस सिलसिले में 1 लाख अफराद लाने का टास्क दिया गया है और इस सिलसिले में इमरान खान ने पार्टी क़यादत को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी हैं। मुल्क भर से लोगों को बुलाया जाएगा, काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे और इस सब में इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान भी करने जा रहे हैं। तो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसमें 1 महीने की हतमी और आखिरी डेडलाइन भी दी जाएगी। फिर उसके बाद अवाम का समंदर निकलेगा और चारों अतराफ से इस्लामाबाद को घेर लेगा। तो इतना आसान नहीं है इमरान खान को काउंटर करना। जबकि दूसरी जानिब बौखलाहट बढ़ती जा रही है और आपस में लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून के कायद
और खुद साख्ता जिलावतन नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं, इस बात पर अभी तक हतमी फैसला नहीं हो पाया। और इसके अंदर बताया जा रहा है, बहुत से लोगों का यह दावा है कि जिस तरह 17 अगस्त की डेट दी हुई है तो वो ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हमारे जराए इस बात की नफी कर रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ का वापस आने का फिलहाल कोई इरादा नजर नहीं आता और आम इंतखाबात से कबल वतन वापस आने में बहुत से खतरात उन्हें नजर आते हैं और खतरा दर हकीकत एक ही है और वो खतरा है इमरान खान। अब तो पंजाब हुकूमत में भी इन्हें खतरा है कि पंजाब में ये कहीं रगड़े ना जाएं। अब इसमें शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ, इरफान सिद्दीकी वगैरह लंदन में मौजूद हैं, मुशावरत जारी है। जराए के मुताबिक हमजा शहबाज को भी उस मुशावरत में शामिल किया जा रहा है। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ को हम वापसी पर डायरेक्ट जेल में नहीं देख सकते और मामलात ठीक होने पर ही वो अब वापस वतन आएंगे। सीनियर क़यादत इनकी इस वक्त दो धड़ों में मुनकसिम है क्योंकि दोनों की एक्सट्रीम सोचें हैं। दूसरी जानिब इत्तलाआत हैं कि एक तरफ तो इन्होंने ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ा दिया है और इस मामले में एफआईए ने असद कैसर को भी तलब कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम के साथ मिलकर इजलास पर इजलास हो रहे हैं और इनका एक ही अल्टीमेट गोल है कि इमरान खान को काउंटर कैसे किया जाए। इस एक शख्स को जो नाकाबिल शिकस्त है कैसे शिकस्त दी जाए, लेकिन इनके तमाम तर हरबे नाकाम हो रहे हैं। वो ऐसे नैले पर दैला मारता है, वो ऐसे इनकी तमाम स्ट्रेटजीज, तमाम प्लान ABCD सबको फ्लॉप करता है कि ये अपना मुंह तकते रह जाते हैं। जैसे इमरान खान की जानिब से इन 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला है, ये बड़ा माइंड ब्लोइंग है। अब पीडीएम इत्तेहाद का अहम तरीन इजलास जो आज तलब किया गया था वो मुलतवी किया गया है और बताया यह जा रहा है कि अहम तरीन सियासी रहनुमाओं की अदम दस्तयाबी की वजह से यह इजलास मुलतवी किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदर हलकों के दरमियान जिस तरह से अंसार अब्बासी ने यह बात कही कि ताल्लुकात बद से बदतर हो चुके हैं, मामलात बहुत ज्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। DGISPR ने जो कल क्लैरिफिकेशन दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्पेकुलेशन ना फैलाई जाए, ठीक है स्पेकुलेशन ना सही, लेकिन सवालात तो उठाए जा सकते हैं और इसका सबको हक भी है, लेकिन सुनी सुनाई बात को इस तरह से आगे तरवीज करना ये तो वैसे भी मैं समझता हूं झूठ के जुमरे में आता है। लेकिन सवाल उठाया जा सकता है, अवाम को अगर कंसर्न है तो अपनों से ही सवाल होता है, लेकिन इसमें DGISPR ने बात की और इससे पहले PTI मुतालबा कर चुकी थी कि बताएं कि हुआ क्या है। इमरान खान ने भी एतराज किया था कि अगर आर्मी चीफ वेंडी शर्मन से IMF के प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं तो वो भी जवाब में कुछ मांगेंगे। उसके बाद फिर ये काबुल में हमला हुआ तो कड़ियों से कड़ियां मिल रही थी। अब DGISPR ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सरजमीन इनके खिलाफ इस्तेमाल हुई हो। अब ये जो सरजमीन का लफ्ज है इसे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाईलाइट किया है और इस हवाले से मजीद वजाहत मांग ली है और फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद के इस्तेमाल पर मुतलका वजारतों से इस तरह वजाहत तलब कर ली है और इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का सवाल नहीं है। सवाल तो यह था कि पाकिस्तान की जो फिजा है वो इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है या नहीं। जाहिर है गल्फ में भी अमेरिका के परमानेंट बेसिस हैं, वहां से ड्रोन तो उड़ सकते हैं, लेकिन स्पेस कौन सी इस्तेमाल हुई है, ये बड़ा अहम सवाल है जो फवाद चौधरी ने दोबारा उठाया है और DGISPR की साबिका वजाहत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाकाफी तस्वुर किया जा रहा है। तो इससे भी अब आगे चीजें बढ़ेंगी। मामलात पहले ही खराब हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया इदारे के खिलाफ, उस पर भी फौज गुस्से में है और देखना यह है कि मजीद इसमें क्या अपडेट्स होती हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।